अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाता हूँ। स्टेटमेंट ये है कि अगर एक ट्रेन है और वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, तो इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है आर, वो हमारे पास है 500 मीटर। 500 मीटर। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर यहां से ट्रेन जो चल रही है, जो ट्रेन जा रही है, उस ट्रेन की जो 10 सेकंड वो टाइम लेती है, 10 सेकंड, और उसकी जो स्पीड है उस ट्रेन की वो है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड है। तो बताएं कि वो कितना एंगल बनाएगी 10 सेकंड में। जैसे मिसाल के तौर पे यहां से ट्रेन चल रही है, ट्रेन चलते चलते अगर यहां पे कहीं पहुंच गई है 10 सेकंड में, तो उसका ये जो एंगल थीटा होगा ये फाइंड करना है। अच्छा, हमें अगर देखा जाए L इज इक्वल टू आर थीटा वाला जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमें रेडियस गिवन है, थीटा फाइंड करना है, और ये L की वैल्यू जो है इसका हमें नहीं पता, ये पता होना चाहिए था। उसने क्या किया है, उसने बदले में हमें ट्रेन की स्पीड और उसका टाइम दे दिया है। यहां से हम एल की वैल्यू निकालेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन है, एक तो गिवन है रेडियस आर इज इक्वल टू 500 मीटर। अच्छा, उसके बाद एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टी 10 सेकंड, और v क्या गिवन है, v है 30 किलोमीटर। 30, वैसे मैंने कहा था इसमें हम चेंज नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये मीटर में है रेडियस, तो इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करें। 30 किलोमीटर, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 आवर में सेकंड कितने होंगे, 30 मल्टीप्लाई 60 तो ये हमारे पास v आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल होगा। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि 30 को करें 1 से नीचे 2 आ जाएगा, और फिर करेंगे यहां पे 50, 25/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू वी टी, एक फॉर्मूला है। यहां पे ये जो S है असल में ये किसको शो करेगा, L को। हमें हमें L की वैल्यू चाहिए थी। देखें, S इज इक्वल टू वी टी, एस क्या होता है, डिस्टेंस। तो जब पार्टिकल यहां से यहां तक मूव कर रहा है, तो ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, ये जो उसने डिस्टेंस S कवर किया है, इसको हम, क्योंकि ये वो हमारे पास क्या है, ये वो आर्क है, तो इसको L कह सकते हैं। तो S इज इक्वल टू वी टी में इसको L कह दें, तो L की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, V क्या है 25/3 मल्टीप्लाई टी क्या है 10, तो ये आ जाएगा 250/3। अच्छा, अब L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, थीटा फाइंड करना है, तो L/R, थीटा क्या आ जाएगा, L की वैल्यू है 250/3 डिवाइडेड बाय R क्या है 500। तो ये रेसिप्रोकल करके ऊपर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें 1/6 रेडियन। थीटा एंगल जो है वो क्या आ गया, 1/6 रेडियन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट इस तरह है कि एक हॉर्स है, उसको एक रस्सी के साथ, एक एक कील के साथ बांधा गया है। इस तरह आप इसको देख सकते हैं कि ये दरमियान में कोई कील लगाया है, और ये वो रस्सी है जिसको टाइट किया हुआ है। यहां पे एक हॉर्स है, रस्सी जो है उसकी लेंथ है 9 मीटर, ये वो रस्सी है, तो ये आर का काम करेगी, ये हो जाएगी 9 मीटर। हॉर्स जो है वो यहां से ऐसे चलेगा, ऊपर को जाएगा, तो क्या हम फाइंड करेंगे,
कितनी दूर वो जाएगा जब वो 70 डिग्री का एंगल बनाएगा। फर्ज करें हॉर्स चलते चलते यहां पे चला गया, तो हॉर्स ने जो एंगल बनाया थीटा वो बनाया 70 डिग्री। तो कहता है बताएं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये तो सीधा सीधा फार्मूला है, L इज इक्वल टू आर थीटा, लेकिन जो थीटा है वो हमारे पास क्या है, डिग्री में है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू 9 मीटर। L की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, थीटा हमें गिवन है 70 डिग्री, इसको रेडियन में लेके आना है पहले। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 होगा, 70 से मल्टीप्लाई कर दें, पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय 70, तो 70 डिग्री हो जाएगा, जीरो कैंसिल करें, 7 पाई ओवर 18। ठीक है, तो यहां से अब हम लिखेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। L इज इक्वल टू आर क्या है 9 मीटर, मल्टीप्लाई थीटा क्या है 7 पाई ओवर 18। तो L क्या बन जाएगा, ये कैंसिल करें, 7 पाई ओवर 2, तो 7 पाई की जगह पे 3.1416 ऐसे कुछ लगा के इसकी वैल्यू ओवर 2 कर दें, तो इस तरीके से आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी, और वो किस में होगी, मीटर्स में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। एक पेंडुलम है क्लॉक का, उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, वो एक सेकंड में जो स्विंग होता है वो 20 डिग्री होता है। तो बताएं वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 11। आपको पता है कि क्लॉक का हम पेंडुलम शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक क्लॉक है, 1 2 3, ये क्लॉक है एक, यहां पे ऐसे आप कुछ भी टाइम बना सकते हैं। ये इसका पेंडुलम है नीचे। अब पेंडुलम जो है उसकी लेंथ दे दी है, ये पेंडुलम की लेंथ है, तो ये इसको हम ये यहां पे आर का काम करेगी कितनी, 20 सेंटीमीटर। पेंडुलम एक सेकंड में जो स्विंग होता है, फर्ज करें वो एक सेकंड में यहां पे चला जाता है, एक सेकंड में इधर चला जाता है, तो वो स्विंग कितना होता है, ये उसका एंगल है थीटा, वो कितना है 20 डिग्री। तो बताएं उसने कितना ये डिस्टेंस कवर किया, तो आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये रेडियस हो गया, ये वो आर्क हो गई, तो एल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें भी डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसमें गिवन है एल हमने फाइंड करना है, आर गिवन है 20 सेंटीमीटर, और थीटा गिवन है 20 डिग्री। अब हमें पता है कि 1 डिग्री होता है पाई ओवर 180, 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 20 डिग्री आ जाएगा कैंसिल होके, पाई बाय 9। नाउ L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर क्या है 20, और थीटा क्या है पाई बाय 9। L की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 पाई ओवर 9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो जो भी आंसर आएगा उसके साथ हम क्या लगा देंगे, जो आर के साथ होता है यूनिट वही एल के साथ सेंटीमीटर, ये लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर ये है कि अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, अर्थ का सन से जो डिस्टेंस है वो दिया है, और उनका एंगल दिया है, डायामीटर फाइंड करना है सन का। तो ये हम ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, एक सन बना दें और एक अर्थ बना दें। डेफिनेटली सन को हम अर्थ के मुकाबले में क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सन है और यहां पे ये अर्थ है, तो ये इनके सेंटर्स हैं।
क्वेश्चन ये है कि जो सन से अर्थ का एवरेज डिस्टेंस है जिसे हम आर कहेंगे, आर, वो किसके इक्वल है? वो है 148, 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है। अच्छा, अब ये है कि जो एंगल बन रहा है अर्थ का सन के साथ, जैसे ये हम ऐसे बना सकते हैं, ये जो एंगल थीटा बन रहा है वो थीटा भी हमें दिया है। एक तो हमें आर गिवन है 148 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 किलोमीटर। एक हमें थीटा गिवन है, एंगल वो क्या है 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 रेडियन। क्या फाइंड करना है? डायामीटर ऑफ सन। सन का डायामीटर फाइंड करना है। अच्छा, अब खुद देखें सन का डायामीटर क्या है। ये डायामीटर होगा सन का, ये रेडियस का डबल। तो अगर ये हमारे पास थीटा एंगल हो और ये आर हो तो ये तो हमारे पास एल नहीं बन रहा, वो आर्क बन रही है। ऐसे आप इसे कह सकते हैं अलग से कि ये तो इस तरह की डायग्राम है। ऐसे ये एल की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये थीटा हो जाएगा और ये दरमियान में आर हो जाएगा। तो एल हमने फाइंड करना है, फॉर्मूला यूज करें। एस वी नो एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा, आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है 148 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 किलोमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या है 9 किलोमीटर, यहां पे ना भी लिखें 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3। तो ये आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 148 को मल्टीप्लाई करें 9.3 के साथ और इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे तो 10 की पावर 3 बन जाएगा। तो यहां से इसका आप इनको मल्टीप्लाई करें और 10 पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000। तो ये मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आप लिख सकते हैं इन किलोमीटर्स, क्योंकि हमारे पास जो आर है वो किलोमीटर में है। जो आर के साथ यूनिट होगा वही एल के साथ हम इसको लिखेंगे। अच्छा, मजीद हम क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट क्या है? एक सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस है 6, उसको कट करके सीधा किया है और उसको एक हुक के ऊपर लपेट दिया है जिसका रेडियस है 24। तो बताएं वो कितनी दूर हुक के ऊपर उसको जाएगी। कैसे? ये एक सर्कुलर वायर है, इसका रेडियस जो है वो दिया है r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्या है? कहते हैं इसको कट करें, यहां से इसको कट करें और इसको सीधा कर दें। इसको स्ट्रेट करेंगे तो ये इस तरह करके एक वायर बन जाएगी। एक बड़ा हूप है। हूप क्या होता है? हूप जैसे छल्ला होता है जो हम पहनते हैं, इस तरह की जो इसको हम हूप कहते हैं, ये एक हूप है। इसका रेडियस जो है वो 24 है। इसका रेडियस आप 24 कह दें, 24 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है, एक सर्कुलर वायर थी, उसका रेडियस था 6, उसको कट करके सीधा किया और करना यह है कि ये जो वायर है इसको लाके इसके ऊपर लपेटें। तो क्या ये इस सारे के ऊपर आएगी? तो नहीं आएगी, क्योंकि इसका रेडियस 6 था, ये थोड़ी वायर है, इसका 24 है। तो फर्ज करें इसको जब पकड़ के इसके ऊपर लपेटेंगे तो ये यहां से कहीं यहां तक आ जाए, ऐसे आ जाए। तो आपने क्या फाइंड करना है? ये एंगल फाइंड करना है थीटा। ठीक है, ये एंगल फाइंड करेंगे। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से देखें, यहां पे
आपने ये जो ये जो इसकी लेंथ है एल, अगर वो आपको पता हो, रेडियस आपको गिवन है, थीटा फाइंड हो जाएगा। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है किस चीज की, ये तो इस वायर की लेंथ है जिसको आपने ला के इसके ऊपर लपेटा, और इसकी लेंथ कितनी है ये आप यहां से देख सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट जो उनसे जब पूछा जाता है वो कहते हैं 6, 6 तो उसका रेडियस है ना। तो सबसे पहले हम कहेंगे लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर किसकी, वो जो हमें वायर दी है शुरू में उसकी लेंथ कितनी है, तो वो लेंथ इक्वल है सरकमफेरेंस सी के, जो कि होता है 2 पाई आर। हमें जो वायर दी गई है, हमें जो स्टार्ट पे उसने कहा कि एक वायर है सर्कल की फॉर्म में जिसका रेडियस 6 है, उसकी लेंथ कितनी है, तो ये देखें, ये वायर है ना, ये तो ये क्या होता है, ये तो सरकमफेरेंस होता है सी, तो उसकी लेंथ सी के इक्वल है, और वो क्या होता है 2 पाई आर। तो लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई आर, क्या है रेडियस, क्या रेडियस है 6, तो लेंथ आ जाएगी 12 पाई। ये उस वायर की लेंथ आ गई 12 पाई जो आपने यहां पे ला के लपेट दी। इसका मतलब है ये क्या है 12 पाई। अच्छा, इसके बाद हमें आर गिवन है 24 सेंटीमीटर, और थीटा हमने फाइंड करना है। एल इज इक्वल टू आर थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। थीटा क्या आएगा, एल की वैल्यू क्या है 12 पाई ओवर आर क्या है 24, तो ये कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। कितना एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हमने शो करना है कि जो सेक्टर है सर्कल का, क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर इज, ये प्रूव करेंगे सेक्टर क्या है। अगर एक सर्कल हो और उसका फॉर एग्जांपल रेडियस है आर, तो सेक्टर क्या है, उस सर्कल का आप कुछ पोर्शन ले लें, कुछ पोर्शन, ये आपकी अपनी मर्जी जितना मर्जी। फर्ज करें ये इसका एक पोर्शन लिया जिसका एंगल है थीटा, तो हम कह सकते हैं कि ये वो सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, एरिया क्या है सेक्टर का 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब यहां पे एक रेशियो पाई जाती है, एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ये इनके दरमियान ये रेशियो जो है वो इक्वल है। सेक्टर का एंगल, टोटल सर्कल का एंगल, सेक्टर का एरिया, टोटल सर्कल का एरिया। एंगल ऑफ सेक्टर क्या है थीटा, टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का रेडियन में 2 पाई, डिग्री में 360। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड करना है। टोटल एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का टोटल एरिया ये होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यही हमने फाइंड करना था कि जो सेक्टर का एरिया है वो हमारे पास बनेगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कि दो सिटीज हैं, वो एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री ईस्ट और 25 डिग्री वेस्ट इक्वेटर के साथ। उनका
उन दोनों शहरों का आपस में कितना डिस्टेंस है ये निकालना है, जबकि रेडियस क्या यूज करना है, जो अर्थ का रेडियस है। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है, ये हमने अर्थ बना दी। अच्छा, अब इसको 3D शो करने के लिए हम ऐसे कर देते हैं, अच्छा ये अर्थ है, तो हमें पता है कि ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ऐसे शो किए जाते हैं। ये यहां पे हम इक्वेटर लाइन को शो कर देते हैं। अब क्वेश्चन जरा आप समझे, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक सिटी है ए, जैसे मिसाल के तौर पे ये ए है, ये एंगल कितना बना रहा है सेंटर के साथ, 45 डिग्री ईस्ट, इधर ईस्ट है ना, तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एक सिटी है बी, वो जो बी सिटी है वो एंगल बना रहा है 25 डिग्री वेस्ट, इस साइड पे है वो। तो आपने दोनों शहरों का आपस में जो फासला है वो निकालना है, तो वो आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है। और आर क्या यूज होगा, ये सेंटर से लेके वो आर जो अर्थ का रेडियस होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आर है वो रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। थीटा जो गिवन है वो कितना, टोटल कितना बन रहा है, 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 70 डिग्री बन रहा है। ये तो डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180, 70 से मल्टीप्लाई कर दें, पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय 70 डिग्री, 70, तो 70 डिग्री आ रहा है, जीरो कैंसल, 7 पाई ओवर 18, ये एंगल आ जाएगा थीटा। और एल की वैल्यू फाइंड करनी है दोनों। ये देखिए, आप इसको ऐसे समझ लें जैसे फुटबॉल होता है ना, अगर फुटबॉल के ऊपर आप दो निशान लगाएंगे ए और बी, उनको मिलाएंगे तो वो कर्व्ड बनेगी, कर्व टाइप होगा। तो ये यहाँ पे ए और बी दो सिटीज जो है ये ऐसे कर्व टाइप है, तो एल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एल इज इक्वल टू क्या होगा, आर थीटा। आर क्या है, 6400 मल्टीप्लाई, थीटा क्या है, थीटा भी आया 7 पाई ओवर 18, तो इसको मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसको यहां पे लिख दें, वो किलोमीटर्स में होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट टू क्वेश्चंस हैं, वो दोनों एक ही तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मून सबटेंड एन एंगल 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज गिवन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून। एक मून है, चलें ये हम मून जो है वो स्मॉल बनाएंगे एज कंपेयर टू अर्थ, ये मून हो गया, और यहां पे ये हम कहते हैं कि ये अर्थ है। तो क्या है यहां पे, द मून सबटेंड एन एंगल 0.5 डिग्री, किसके साथ, एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है अर्थ पे, ये अर्थ है, उसने मून के साथ जो एंगल बनाया वो बहुत कम एंगल है, ये एंगल बना उसका थीटा। कितना एंगल बना थीटा, 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री। अब ये डिग्री में है, इसको रेडियन बनाना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो पाई ओवर 180, 0.5 का मतलब क्या है, 5 ओवर 10 मतलब 1/2, तो ये एंगल बन जाएगा रेडियन में पाई ओवर 360। अच्छा, उसके बाद क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, द डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ, ये डिस्टेंस भी गिवन है आर। तो आर क्या है,
आर है 3.844 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ किलोमीटर। क्या फाइंड करना है? डायामीटर ऑफ मून एल फाइंड करना है। क्यों? अगर ये आर है, ये थीटा है, तो ये डायामीटर ऑफ मून बन रहा है, ये जो कि वो एल के इक्वल होगा। तो एल फाइंड करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा है, एल इज इक्वल टू आर क्या है 3.844 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ और थीटा क्या है π/360। इसको सिंप्लीफाई करके आप यहां पे एल की वैल्यू लिख सकते हैं। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन इसका, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडिंग ऑन मून क्या है? 1°54'। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। व्हाट फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस। ऐसे है कि एक मून है और एक हमारे पास क्या है? अर्थ। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडिंग ऑन मून इज। अर्थ का रेडियस दे दिया है, हमें पता है अर्थ का रेडियस। हमने क्या फाइंड करना है? दोनों का, दोनों सेंटर से, इस क्वेश्चन में हमें आर फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। और हमें क्या गिवन है? अर्थ का रेडियस हमें पता है, तो एंगल भी गिवन है। एंगल क्या है? एंगल हमारे पास है 1 डिग्री। थीटा जो है ये है 1°54'। इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। अर्थ का जो रेडियस आर है वो 6400 किलोमीटर। इसको आप अब कैपिटल से शो कर लें क्योंकि स्मॉल आर हमने फाइंड करना है। तो हमें ये पूरा डायामीटर चाहिए इस तरह, क्योंकि ये एल की वैल्यू होगी, एल होगा और उसके बाद थीटा भी होगा, ठीक है, थीटा भी है, एल की वैल्यू होगी तो आर फाइंड कर सकेंगे। तो एल यहां पे किसको शो कर रहा है? अर्थ का डायामीटर। तो अर्थ का रेडियस हमें पता है वो 6400 किलोमीटर होता है, तो एल की वैल्यू क्या होगी? 2 × 6400 किलोमीटर। आर हमने फाइंड करना है, एल इज इक्वल टू आर थीटा यूज कर लें, तो आर क्या आ जाएगा? L/थीटा। थीटा को पहले आप रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो अभी इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 17 तक सारे क्वेश्चन देखे हैं। एक्सरसाइज 9.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 9.2 स्टार्ट करेंगे।